ये तो अग्निकुंड है जिसमें पूरे देश के युवाओं को मोदी ने झोंक दिया है। अब उस अग्निकुंड में से युवा निकल नहीं सकता, वो जल के मरेगा। ये सरासर जो है नीति जो है वो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसके अलावा कोई छोर नहीं है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री मालिक हैं, उन्हीं के हित की है ये, क्योंकि 4 साल में वो ड्यूटी करके उसको एक स्किल्ड ऑफिसर बना देंगे और वो स्किल्ड ऑफिसर जो वो बड़े बड़े लोगों की गुलामी करेगा। ये कोई सेना का नियम नहीं है, ये कोई भर्ती का नियम नहीं है, केवल और केवल युवाओं को बेरोजगार बनाने की एक नीति है। इतने समय से आर्मी की जो भर्तियां थी वो भी कम हो रही थी, 2019 के बाद भर्ती भी नहीं हो पाई है, तो क्या ये एक मुद्दा है जिससे युवाओं को भ्रमित किया जा सके? मुद्दा तो यही था जी, हम तो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे आज से 4 महीने पहले कि जो है भर्ती की जाए, लगातार भर्ती प्रक्रिया शुरू रहनी चाहिए। जिनका एंट्रेंस हो चुका है, जिसकी भर्ती हो चुकी है, उनके आगे उनको प्रक्रिया बढ़ाया जाए उसकी, लेकिन सरकार ने उसको तो किया नहीं और एक नया नियम जबरदस्ती थोप दिया एक तरह से। ये तो वैसी बात होगी कि एक आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत और उसको जो ना आप सिर दर्द की दवाई दे रहे हो, उससे ठीक नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी कि देश में जो भयंकर युवाओं की बेरोजगारी है ना, उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए तमाम महकमों में और ख़ासतौर पे सेना में जो भर्तियाँ लंबित हैं उनको निकाला जाए, उनको भरा जाए, उसके बाद कोई और चीज़ है। ये तो अपने देश में जो प्रधानमंत्री कम है वो नकलची ज़्यादा है। दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वहाँ से नकल करके यहाँ पे ज़बरदस्ती उसको थोपना चाह रहा है, जो वो हो नहीं सकता। इसी तरह का 3 कृषि कानूनों पे इसने किया था, अब वो विदेश में लागू तो यहाँ भी लागू कर दो। जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, तमाम पार्टियां देती हैं। एक बार हमने देखा किस तरीके से किसानों पर आक्रमण हुआ है, किसानों ने अपनी जीत हासिल की है, तो क्या इस बार जवानों की बारी है? बिल्कुल, मोदी ने दोनों हाथों में, एक हाथ में जवान और एक हाथ में किसान की गर्दन दबोच रखी है और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि किसान आंदोलन ने मोदी को करारी धूल चटा दी थी। अब बदला भी तो लेना है, बदला किसके बच्चों से लेगा? ही नहीं, किसान मजदूरों के बच्चों से बदला लेना चाहता है वो। तो इनको किसी न किसी तरह से पीसना है, ऐसी चक्की में धकेलना है जहाँ से न निकल के आए। और सबसे बड़ा जो एक बात है इसमें, वो मानसिक तौर पे गुलाम बनाना है। वो गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है। 4 साल आपको एक जगह धकेल देंगे, वहाँ पे एक ट्रेंड एक ऐसा ऑफिसर बना देंगे, यहाँ आके उसको फिर हिंदू मुसलमान जात धर्म के दंगों में ही उलझाना चाहते हैं, और कुछ इनकी योजना नहीं है। इनके जो RSS की क्लासेज है वो यही तो सिखा रही हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सेवा की भावना पैदा होगी। वो सेवा की भावना तो हम 3 साल अपनी जो NCC में कराए, NCC किस बात के लिए बनाई थी, अब ये 4 साल का और इन्होंने बना दिया। ये कोई योजना नहीं है, ये केवल और केवल भविष्य को बर्बाद करने की नीति है। पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं तो वो कहते हैं हर युवा है योद्धा। ये क्यों नहीं योद्धा बनते फिर बीजेपी वाले? सारे हो जाओ भर्ती, हम अपना और कुछ रोजगार धंधा कर लेंगे। इन्होंने अपने लोगों को नहीं रोजगार देना, ये कोई वो नहीं है सेवा की भावना, ये केवल और केवल लूट का एक धंधा है। पीयूष गोयल हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, अंबानी हो, अडानी हो, DC हो, SP हो, बता दो किसका बच्चा जाता है सेना में? वो किसान का जाता है, वो मजदूर का जाता है। तो उन्हीं को चक्की में पीसना इन्होंने। अपने बच्चों को भेजो सेना में, जाएं वो गोली वहाँ पे खाए, एक जो है देश के लन पैदा करके देश का भविष्य बनाए, फिर उन्हीं के ऊपर एक इतना बड़ा हमला है। तो ये कोई इनकी नीति जो है राजनीति वो ट्वीट से चलती होगी, लेकिन लोगों का पेट वो रोटी से भरता है, और रोटी चाहिए, ट्वीट नहीं चाहिए हमें। अगर उनके अंदर इतनी मतलब एक तरह से उनमें संवेदनशीलता है तो वो इस नीति को रद्द करें, और साधारण सी बात यही है। तो जो एक उम्र थी 17 से 21 साल की, वो 23 साल कर दी है। कर दी होगी मैडम, नीति तो वही है ना। उन्होंने छोटी सी एक राहत सी दी, और वो राहत भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। ज़रूरत तो ये थी कि वो पूरी ही नीति उसकी समीक्षा करते उसको रद्द किया जाए, खारिज शुरू से ही रद्द किया जाए। मैं शुरू में भी तो वही कह रहा था कि इलाज की ज़रूरत तो कुछ थी और दे कुछ रहे हैं, तो आदमी तो मरेगा निश्चित तौर पे। तो इसलिए ये लड़ाई है, और हम ये कह रहे हैं, आप सरकार ने एक नीति बनाई है, युवा और पूरा देश उसका विरोध कर रहा है, तो इस बात का क्या घमंड है कि वो नीति को रद्द नहीं कर रहे? अगर उन्हें इतनी चिंता है तो इन युवाओं को रोजगार दे, और ये कहे हम बहुत बड़े भाई अच्छे आदमी हैं और हमने नीति रद्द कर दी युवाओं के भविष्य में, क्यों मरवा रहे हैं? कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? 7 साल हो गए मैडम। 7 साल हो गया, ओवर एज तो नहीं हो रहे? लगा लो 7 साल हो गए। 21 साल तक मैंने भर्ती GD की देखी, 2 साल मेरी क्लर्क की रह रही थी, ये तो खुद ही कोरोना के बाद ना छूट मिलने के बाद छूट भी नहीं मिली। 7 साल में इतना तो हमने 10 लाख का बहाना दे रहे थे, 10 लाख का तो हमने खर्चा कर दिया, क्या फायदा 10 लाख का? और इन 7 साल का परिणाम आपको अग्निवीर बनाया जा रहा है। फायदा के उम्र चले गए, फायदा गए 4 साल कर का हो गया, हमें 10 लाख रुपए लेकर आओगे गे? वे तो मारे हैं रे, वे तो मारे हैं, हमारी सैलरी में तो 5 लाख 9,000 तो काटा है, 21,000 बेंगलोर ड्यूटी दे दी, 5,000 की जो टिकट लागा घर आके लेकर आओगा।
घर अकेले का होगा वही 10,000 की प्राइवेट में की तो दाढ़ी करागा तो वही 10,000 की तो हम भी करा है सारी हैं? सुरक्षा अगर की घर की खिलवाड़ मैं है। ईब लगा ले बेंगलोर वो ड्यूटी दे दी 5 जान की 5 आन की 10,000 तो ये हो गया घर आए हुआ 10,000 में खर्चा तो कोई नहीं था। आप देखिए रेलवे सेक्टर में जॉब घटा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब घटा रहे हैं, आर्मी में जॉब घटा रहे हैं, तो आखिर युवा जाएंगे कहाँ? कुछ नहीं ये मरन लाग रहे हैं 62-63 तो ही मर गए आगे थोड़ी बार में और देख के रही 100 तक ऊपर चले जाएंगे। ईब किसान पहले थे ईब जवान भी आ जाएंगे थोड़े आगे आने वाले ईब तो नहीं है थोड़े बड़का में युवा में माड़ी वो तैयारी करे हुए तो चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी एक भी बालक नहीं जाएगा। जो फौजी रिटायर होगा वो नहीं सोचेगा कि मेरा बालक फौज में जाएगा और की तो डॉक्टर नु होगा प्राइवेट अपनी दुकान नहीं खोले फौज में मत जाइए आगे आ जाएगा। आप कितने साल से भर्ती कर मैं 6 साल की तैयारी होगी जी। मेरी छोटा भाई एयरफोर्स में जी मैं जी 23 साल 1 महीने का हो गया जी 23 साल 1 महीने का हो गया। एनसीसी होल्डर बंदा हूँ जी। एक बात बताओ जी एनसीसी 3 साल की भर्ती 4 साल की जी ये बालक फांसी लगाओ तो क्या करेगा जी। मैं खुद जी सुसाइड करने का मूड में था मन अपील सुनी मैंने नहीं की चटूनी साहब बाल आंदोलन कराएंगे भाई तो जी हम आए जी बहादुरगढ़ तार है जी 6 बंदे 6 एनसीसी होल्डर बंदे जी हम। अब एक छोटी बात है जी 3 साल की एनसीसी जी और जी 4 साल की भर्ती जी यो कौन सा तक होया जी। सवाल यही है कि 3 साल ये एनसीसी करके आ रहे हैं, 4 साल की भर्ती देकर आखिर आप रोजगार के नाम पर लोगों के ऊपर एहसान थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और जी ना हमारा वो सेंट्रा पेपर हो लिया जी वो सेंट्रा पेपर कैंसिल जी एयरफोर्स की जी ज्वाइनिंग रोक रहे हैं जी वो के कदर फंड तार रखा मोदी ने जी बता दियो जी उनका न्यूज़ के माध्यम से जी आवाएंगे जी की छाती में दिल्ली वो आवाएं जी और जी को रोक कर दिखा दियो जी और असारता बालक चल रहे उनका पूरा समर्थन कराएंगे और जी सारे जंतर मंत्र बतावाएं। भारत माता की